नित्यं गुरुशङ्कररूपिणम् इमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारनिरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मणोऽप्यहं गुरुर्मूलाक्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुरुनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थवत् संजीवतम् मोहनिशातं ते कुरुषे अखंडतिमारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिमद्वैत गयो लखेक ललामी सद्गुण कुंज खिले मनि मानस कर्मलोक दुरे भोगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव कुबारंबार नमामि गुरुदेव कुबारंबार नमामि। जग जल निध में जीवन का जलयान फंसा था तृष्णा सरल तरंग मोह मझधार कृषा था माया प्रबल प्रवाह भमर भ्रम भ्रमित दिशा थी अंतस अज्ञान अंधकार की निविड़ निशा थी पार कियो मल्लाह बन दियो जितेंद्र निज धाम है ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे प्रकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्वल सत ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। क्या होता है जो हम अधिक अन्न ग्रहण कर लेते हैं आवाज़ भी हमारी जो है बद्ध हो जाती है, इसलिए ऐसा न लगे कि ज़्यादा खा गए, वाणी में प्रबलता आ जानी चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब जो है कहो तो रामायण के संदर्भ में ही बात करें। अगर कोई प्रश्न बन रहा हो किसी का तो आप जो है कीजिए, कोई प्रश्न बन रहा हो। ये बात है हाँ जी। एक नए आदमी ने एक दिन जो है हमसे पूछा था, मैं मालूम उसने ये कहा कि जो भरत जी को खड़ाऊ दी थी वे कहाँ से आए कि तो बिना जूता चप्पल पहने, ये प्रश्न हमसे पूछा जी। वो हमें मालूम नहीं, ठीक। मौका मिला तो आपसे पूछा। ठीक है, ठीक। आया प्रश्न समझ में? राम जी कुछ भी पहन करके नहीं गए थे और फिर भी जो है वहाँ खड़ाऊ दे दी भरत को। लेकिन प्रश्नकर्ता कभी भी ये नहीं सोच पाता है कि चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, किसी भी देवी देवता की कथा हो, कथा करते समय शब्द तो हमारे व्यवहारिक होते ही हैं, क्योंकि शब्द हम कहाँ से लाएंगे? शब्द तो हमें इसी दुनिया में से लेना पड़ेंगे, इसी व्याकरण में से लेना पड़ेंगे।
इसी हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से लेना पड़ेंगे। लेकिन क्या जो प्रभु का साक्षात्कार कर चुका है ऐसा संत क्या तुम्हारी केवल व्यवहारिक बातों को बताने के लिए इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखता है? कभी हम लोग ये विचार नहीं कर पाते। नहीं, वो बात सही है आपकी बात। जी हाँ। अब सवाल ये है, अगर व्यवहार में प्रश्न करोगे आप इस तरह का, तो पुराण में ऐसी हजारों गप्पें लिखी हुई हैं कि तो आप प्रश्न करते करते पूरी जिंदगी जो है आपकी चली जाएगी, प्रश्न हल नहीं होंगे। क्योंकि व्यवहार के प्रश्न नहीं होते, प्रश्न अध्यात्म का होता है। नहीं, वो बात आपने सही है। जी हाँ। वो बात महाराज हमसे काम करी, हम आपसे नहीं, वो देखो आपने ठीक प्रश्न किया है, प्रश्न बहुत उत्तम है। अब उसको थोड़ा समझिए। हम भूमिका बना करके इसलिए बात करते हैं, इसके आपके दिमाग में एक बात तो बैठ जाए कि ये कथाएं जो है भूत कथाएं नहीं हैं। ये रामचरितमानस में जो कथा लिखी है ये कब की कथा है बताना जरा? त्रेता युग की। अधिकांश जो है अध्यात्म में प्रवेश किए हुए बड़े बड़े धर्माचार्य भी जो वहाँ से कथाएं करते हैं, बुरा नहीं मानना। हम ऐसे गुरु की संतान हैं जहाँ हमको ये सब पोलें बता दी गई हैं कि सब कथानक केवल इसके लिए कथा करते हैं, चाहे जितने ईमानदार बने रहें। जरा इसका लालच छोड़ करके फिर इस कथा पे आओ तो ये व्यवहारिक कथा निकलेगी ही नहीं। ये तो आध्यात्मिक कथा है। इसलिए गोस्वामी जी तीनों सत्ताओं को लेकर चले। व्यवहारिक सत्ता, व्यवहार में तो खड़ाऊ काट के होते हैं, ठीक है। अब वो प्रश्न तो आपका ऐसे हल हो जाता है कि वो लेकर गए नहीं थे तो देंगे क्या भरत को? जब उन पर थी ही नहीं खड़ाऊ तो खड़ाऊ कहाँ से देते? अब जब काट की खड़ाऊ नहीं दी है तो वो झूठ तो नहीं लिख रहे, लिखी तो सत्य बात है इसमें रामचरितमानस में। और जरा वहाँ की चौपाइयाँ तो उठा कर देखिए, तुरंत पोल खुल जाएगी। अगर कोई जो है शब्द का बोध रखने वाला होगा तो चरण पीठ करुणा निधान के, कौन सी जो है वो दी है खड़ाओ? पूरी चौपाई करो। जो जुग जामिक प्रजा प्राण, जो हित जो जुग जामिक प्रजा प्राण के। अब कैसी खड़ाऊ है वो ऐसी खड़ाऊ हैं कि प्रत्येक युग में वे खड़ाऊ तुम्हारे प्राण हैं। अज्ञान को दूर करने वाले तुम्हारे क्या है? प्राण। अब जरा जो श्रुतियों को पढ़ते हैं, और माताएं यहाँ बैठी हैं इसलिए श्लोक तो हम नहीं सुनाएंगे। जो उपनिषदों का अध्ययन करते हैं उनको ये पता है? उनको ये पता है। क्या पता है कि प्राण किसको कहते हैं? आजकल हमारे यहाँ कैनोपनिषद चल रहा है कल्याण सिंह जी के घर पर। तो देखो, एक होता है इंद्रिय, एक होते हैं विषय, और एक होते हैं अंतःकरण, और अंतःकरण के ऊपर होता है प्राण। और उन प्राणों का भी कोई संचालित करने वाला, उसका भी होता है प्राण। तो प्राण किस लक्ष्य से कहा गया? विषयों का प्राण कौन है? इंद्रियां। अच्छा, विषय बिना इंद्रियों के जीवित रह सकते हैं? जैसे 500 का नोट बाजार में चल गया, किसकी वजह से चल गया? नहीं, ये चलाने वाला कौन है? कुछ चेतन है कि प्योर नोट की तरह जड़ है? चेतन है कि नहीं? तो चेतन उस नोट का प्राण हुआ कि नहीं? विषयों का प्राण इंद्रियां हैं, इंद्रियों का प्राण मन है। प्राण शब्द का अर्थ बता रहा हूं। प्राण केवल वही नहीं होते हैं जो
वायु का अंश है, केवल उसी को प्राण नहीं कहते हैं। प्राण का लक्ष्य अर्थ होता है जिससे ये जगत संचालित हो रहा है। जैसे अभी चौपाई आई थी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। यहाँ जगत जनक का अर्थ यही है। अगर तुम कहोगे कि जगत के जनक शिव नहीं है, जगत के जनक तो वो है ईश्वर है, तो फिर शिव को है। बड़ी बड़ी शंकाएं धर्मशास्त्रों में रहती हैं, बिना गुरु के ये शंकाएं कभी भी समाधिस्थ नहीं हो सकती। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु की महिमा केवल इसलिए नहीं कि तुमने बस गुरु गुरु कह दिया और गुरु से लेना देना कुछ नहीं। अरे गुरु से उस तत्व की जो है जानकारी प्राप्त करो जिसके लिए तुमने गुरु को गुरु स्वीकार किया। तो प्राण का अर्थ है, यहाँ समझिए, विषय का प्राण इंद्रिय, इंद्रिय का प्राण मन, और मन का प्राण स्वयं प्राण। मन और प्राण का जोड़ा चलता है। जी हाँ, अगर प्राण जो है आपके उत्कर्ष कर गए, गीता में एक श्लोक आया है इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्क्रांतम स्थितम व अपि भुंजानाम व सर्वगुणान्वितम। क्या कह रहे हैं? इस शरीर से उत्क्रांत कौन कर जाता है जब ये मुर्दा हो जाता है? खाली प्राण नहीं करते महाराज। हाँ, उत्क्रांतम। और कौन तुम्हारे शरीर में स्थित है जिसकी वजह से ये चल फिर रहा है? उत्क्रांतम स्थितम व अपि भुंजानाम। वह इस शरीर को रोटी खाने के काबिल, पानी पीने के काबिल, इधर उधर बातचीत करने के काबिल किसने बना रखा है? कौन है शरीर के भीतर वो? उत्क्रांतम स्थितम व अभिभुंजावनम बस सर्वगुणान्वितम। और तुम्हारे भीतर तीनों गुणों को बहुत जल्दी जल्दी चलाता फिराता है। अभी आप बता सकते हैं आप किस गुण में जी रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम? इस समय आप कौन से गुण में हैं? गुण तीन होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो इस समय किस गुण में हैं आप? हाँ, जब जब आप भगवान की कथा में बैठे होते हैं उस समय आपका हृदय सतोगुण की प्रधानता में होता है। जब रजोगुण की प्रधानता में होगा तब आपको काम करने की रुचि होगी। हाँ, जल्दी जल्दी निपटा लो काम, वर्षा खत्म होने वाली है, वावनी आने वाली है। ये सब रजोगुणी लोगों के काम होते हैं। और तमोगुणी, जब तुम्हारा तमोगुण प्रधान होता है तो 24 घंटे रुपया के पीछे घूमते हो। भोग वृत्ति जो बनती है वो तमोगुण की प्रधानता से बनती है। अब इन तीनों गुणों को कौन भीतर संचालित कर रहा है? तो हम लोग तो सीधा नाम ले लेते हैं परमात्मा, जबकि वास्तविकता ये है कि परमात्मा ने आज तक टाक नहीं टारा। जी हाँ, परमात्मा का कोई कार्य है ही नहीं। परमात्मा कार्य कारण से रहित है। तो ये सारा विश्लेषण हमको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को तभी जान पाओगे जब इन सारी प्रक्रियाओं से आप गुजर जाओ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना। खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति मनुष्येन लग्नम गुरु रंद पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। न वेद याद करना है, न शास्त्र याद करना है, न पुराण याद करना है, न किसी चक्कर में रहना है, न चमत्कारों को स्वीकार करना है। एक ही काम करना है, क्या? गुरु की शरण में जाना है, सतगुरु की शरण में। शरण सतगुरु की जो जाए भटकना बंद हो जाए, माँ के पेट में उल्टा लटकना बंद हो जाए। कब? सतगुरु की शरण में जाना। सतगुरु भगवान इतने दयालु होते हैं कि बड़ी बड़े भारी जो है इन बोधंकाओं की बात को सार रूप करके तुमको सिखा देते हैं। और मेरे ऊपर तो वही कृपा है। बाकी हम पढ़े लिखे आदमी नहीं, वकील जरूर हैं। दुनिया जिसको पढ़ाई लिखाई कहती है
हाँ, वो पढ़ाई तो मेरी नील है, बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, ईमानदारी से बात करता हूँ। पढ़ा होता तो नौकरी कर रहा होता, कुछ धंधा पानी कर रहा। अब यहाँ देखिए प्राण कौन निकला। जब ये श्लोक बोला भगवान ने तो क्या कहा कि इस प्राण और मन के संयोजन को, प्राण और मन सदा इकट्ठे रहते हैं, इस जीवत्व को विमूढ़ानां पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। विमूढ़ लोग इस तत्व को नहीं जानते। कौन जानता है? जिसके दिव्य नेत्र खुल गए। अब दिव्य नेत्र का मतलब कुछ ये नहीं होता है कि भीतर कोई आँख ऐसी है, जैसे डॉक्टर लोग आँख का ऑपरेशन करते नहीं, हमें कम दिख रहा है, ऑपरेशन कराओ मोतियाबिंद का तो ठीक दिखने लगेगा। ऐसी आँख नहीं है वो है ज्ञान की आँख। दिव्य आँख माने ज्ञान की आँख। उस ज्ञान की आँख से आप देखना प्रारंभ करो तो सभी प्राणों का प्राण कौन है, जिसकी आज यहाँ चर्चा चल रही थी? शिव। तुम्हारा आत्मा ही सबका प्राण है, जो प्राणों का भी प्राण है, चक्षु का भी प्राण है, श्रोत का भी प्राण है, और तो और प्राणों का भी प्राण है। तुम्हारे प्राण भी तुम्हारी आत्मा के बिना हिल नहीं सकते। तो इतनी सारी जो है विस्तार से बातचीत क्यों की? अब ये भी कथा है, इस कथा को कोई मंच से आचार्य सुना पाते हैं? जानते ही नहीं है, सुनाएंगे क्या? और वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की जो है इबारती कथा से जब पैसा बरसने लगता है तो क्या ज़रूरत है अंतर में जो है जाने की? और करेंगे क्या वो अंतर में जाने का, जिनने लक्ष्य ही बना लिया है संसार में प्रसिद्धि। और एक बात लोग, संसारी लोग जानते नहीं नाम किसका चलता है। देखो बिंदु जी ने एक भजन माला लिखी है, उसमें साधारण सी बात लिखी है, लेकिन उस साधारण बात को हम लक्ष्यात्मक ढंग से नहीं समझना चाहते, हम अपने ढंग से अर्थ कर लेते हैं। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। अब तुमने क्या अर्थ लगा लिया कि हाँ पैसा कमाओ, हाँ यहाँ यश कमाओ, यहाँ वैभव कमाओ। महात्मा बन के भी अगर जो है देश विदेश नहीं घूमे तो काहे के महात्मा? समझ रहे? लोग हमको यहाँ जान जाएं, लोग हमारी वाह वाह करने लगें तो हमारा नाम चल जाएगा। यानी कितने शरीर छोड़ के चले गए। ख्याल करो इन बातों का। हजारों महात्माओं के शरीर अंत हो गए, हजारों साधुओं के शरीर अंत हो गए, नाम चल रहा है किसी का? तो किसका नाम चल रहा है? बहुत विचार की बातें हैं। जो उस परम तत्व परमात्मा से जुड़ गया है उसका नाम कोई मिटा सका? बड़े बड़े नेताओं के, पलेताओं के, पहलवानों के नाम धूल में मिल गए। बड़े बड़े काम करने वालों के नाम कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन ईश्वर का नाम और ईश्वर के भक्तों का नाम ध्यान दो। तुम ईश्वर से जुड़ जाओगे, तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। अगर तुम परमात्मा की खड़ाऊ सिरोधार्य कर लोगे, वही बात आ रही है। बहुत घुमा फिरा के मैं समझाता हूँ। तो फिर नाम उसी का चलेगा। माध्यम तुम बन जाओ। माध्यम मीरा बन गई, माध्यम तुलसी बन गए, माध्यम जो है सूरदास बन गए, रैदास बन गए, कबीर बन गए, लेकिन नाम तो परमात्मा का ही है। इसलिए सांप्रदायिकवादी लोग कहने लगे कबीर ही परमात्मा है। एक पुस्तक बाजारों में बिकती रहती है, कल भी मेरी आंख पड़ गई थी उस पर। एक हाँ बचान सिंह आए थे, उनके हाथों में तो पुस्तक, उसमें लिखा था कबीर ही परमात्मा है।
अब हम कहते हैं नहीं तुलसी ही परमात्मा है, तब क्या कर लोगे? मीरा ही परमात्मा है, विवेकानंद ही परमात्मा है। अरे भाई परमात्मा ही परमात्मा है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। बल्कि ये लोग जो कबीर, सूर, मीरा आदि, हम तुम, अगर उस परमात्मा को अपने हृदय में उतार लोगे तो तुम भी परमात्मा ही हो। इसलिए परमात्मा का नाम चलता है जगत में, और किसी का नाम जगत में चलता है ही नहीं। इतनी बड़ी जो है, हाँ, उसका ऐश्वर्य है, इतना बड़ा ऐश्वर्य है। तो यहाँ पर हम उसी जगह पे आते हैं, चरण पीठ करुणा निधान के। वो कौन से हैं चरण पीठ? वो चार जो है, हाँ, चार चरण हैं। उन चार चरणों में से केवल 2 चरण ही जगत में स्पष्ट हैं, बाकी सूक्ष्म और स्थूल अस्पष्ट हैं। बहुत गहरा विषय है। महाराज जी ने चौपाई तो उठा दी, लेकिन हमें थोड़ी शर्म इसलिए और लग रही है कि माताएं कह रही होंगी जाने क्या बक रहे हैं। ना, अगर कोशिश करेंगे आप लोग अंतर्मुख होने की तो ये बातें समझ में आने लगेंगी। देखो, पहला चरण पीठ है आपका स्थूल शरीर, ये भगवान का चरण है। जी हाँ, भगवान के क्या चरण हैं? अब तुम बोलते रहते हो, दूसरों को भी तो बोलने दो। हाँ, भगवान के 4 चरण होते हैं। इनको चरण नहीं कहते, इनको पाद नहीं कहते। वेद शास्त्रों में चरण और पाद किसको कहा गया है? भगवान की सत्ता को कहा गया है। एतद ही आत्मा। हो सकता है हम कई बार आपकी ही सभा में ये श्लोक बोल चुके हैं। एतद ही आत्मा अहम ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। मैं आत्मा ही 4 पादों में इस ब्रह्मांड में हूँ, बाकी और कोई है ही नहीं। ये 4 पाद कौन कौन से हैं? स्थूल पाद, सूक्ष्म पाद, कारण पाद, और इन तीनों को जिससे जो है ताकत मिलती है, जिससे सत्ता मिलती है, वो चौथा पाद। लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस में जगह जगह 2 पादों का जिक्र किया गया है, 2 पद का जिक्र किया गया है। तो वहाँ पैर गोस्वामी जी ने लक्ष्य कतई भी नहीं लिया है। लेकिन हम पैर छूने के विरोध में नहीं हैं, हम रामपाल बाबा नहीं हैं। ये हमारी व्यवहारिकता है, ये हमारी धार्मिकता है कि जो हमसे श्रेष्ठ है हमें उसके चरणों में, उसके पैरों में झुकना ही चाहिए। परंतु यहाँ हम जिन पदों की बात कर रहे हैं वो पद तो हमको अंतर्मुख होकर के जो है अनुभूत होंगे, बाहर से वो पद अनुभूत नहीं होंगे। ये तुम्हारा ब्रह्म पद है। कौन सा? स्थूल शरीर। लेकिन ये कौन सा है? सबसे नीचे का चौथा। नीचे से चलो तो स्थूल सबसे पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद सूक्ष्म। सूक्ष्म पद कौन सा है? सूक्ष्म चरण, जो इसको छोड़ करके चल देता है। जी हाँ, वो कब जाता है बताओ? है नींद में। शाबाश। जब तुम सोने चलते हो ना, तो कौन सी चीज़ सोती है? देह तो जो है कभी सो नहीं सकता, कभी जग नहीं सकता। ये देह तो सदा मुर्दा है। अनुभव करके देखो, अभी भी ये मुर्दा ही है। अगर इसमें सूक्ष्म सत्ता ना हो तो सिवाय मुर्दे की ये और कुछ नहीं। ऐसा जब हमें भास होने लगता है तो देखो कितनी चीज़ों से आराम मिल गया। सारे संबंध टूट गए कि नहीं टूट गए? अगर इस देह को तुम मैं स्वीकार न करो, हैं, देहाभिमाने गलते, इस देह का अभिमान छोड़ दो। बुद्धि में तुम निश्चय कर लो ये देह हम नहीं है, तो
आधा तुम्हारा जो है वैराग हो गया कि नहीं हो गया? जब देह नहीं हो तो संबंधी तुम्हारे हैं। बताओ, मुर्दा जब जला दिया जाता है तो फिर संबंधी रहते हैं? नहीं रहते। मान अपमान रहेगा? नहीं रहेगा। इसको मैं मानने से तमाम विकार पैदा होते हैं, और इसको मैं मानना छोड़ दो तो तमाम विकारों से छुट्टी। ये पहला पाद है। यहाँ विष्टि में इसको शरीर कहते हैं, और समष्टि में इसी का नाम विराट। सारे शरीरों को मिला करके हाँ जो एक है उसका नाम विराट है, और यहाँ एक शरीर में इसका नाम विश्व है। जो विश्व है वही विराट है। विराट और विश्व में कोई भेद नहीं है। दूसरा तुम्हारा चरण है, वो है सूक्ष्म चरण, जो इसको छोड़ करके चला जाता है। नींद में तो रोज जाता है, और मृत्यु में आखिरी बार जाएगा। इसलिए नींद और मृत्यु दोनों एक समान हैं। दोनों में छोटा सा भेद है। क्या भेद है? नींद में जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर जाता है, कारण शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो लौटता है सुबह इसी में आ जाता है। और मृत्यु में जब ये इस शरीर को छोड़ देगा तो फिर इसमें लौट करके नहीं आएगा, किसी अन्यत्र शरीर में लौट करके आएगा। ये फर्क है मृत्यु का और नींद का। दोनों एक समान हैं। इसलिए रोज रोज हम मरते हैं, फिर भी मरने से कैसी आफत है। एक बार नींद का तुम निरीक्षण कर लो तो मृत्यु से भय खत्म। तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो उस जो है परमात्मा का, आत्मा का तीसरा पाद है, उसको कहते हैं तीसरा चरण। वो है कारण, जो तुम्हारे सूक्ष्म और स्थूल को चलाता है, इसकी ताकत से ये चलते हैं। वो तीसरा कारण शरीर, आत्मा को न जानना, परमात्मा को न जानना, इस न जानने का नाम है कारण शरीर। कारण कौन? अज्ञान। किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान। तो अब ये तीन पाद हो गए कि नहीं? ये तीन पाद माया के, इसलिए भगवान कहते हैं हाँ, ये मेरी माया तुझे पार करना पड़ेगी। साधना के द्वारा तुम्हें तीनों शरीरों से त्याग लेना पड़ेगा। जब तुम तीनों शरीरों को त्याग जाओगे तब तुम्हारा प्राकट्य होगा। उस प्रकटीकरण का नाम है शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तब तुम शक्तिवान की शक्ति हो जाओगे। अगर इन तीनों शरीरों में उलझे हो हाँ, तो तुम परमात्मा की शक्ति नहीं हो। कहते भले रहो ईश्वर अंश जीव अभिना, गाते रहो, समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर समझना है तो इन तीनों चरणों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। और चौथा चरण है वो स्वयं आपका आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और कोई दूसरा नहीं है। उसी को जो है हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने द्विपाद कह दिया, और वही चरण करुणा निधान के, उस जो है चरण को प्रदान कर दिया भगवान ने। किसे? भरत को। हे भरत, जिस प्रजा को मैं ये ज्ञान नहीं दे पाया हूँ, ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्म ज्ञान, तुम जहाँ रहो इन जो है पादुकाओं के द्वारा, इन चरण पीठों के द्वारा उनका कल्याण करो। ये है रहस्य रामचरितमानस। तो हम रहस्य की बात करते हैं, और ये रहस्य जो है देखो, बिना तुम्हें अपने अंदर स्वीकार किए कि हम भ्रमित हैं। जरा एक बात बताओ, एक हमें चुटकुला याद आ गया।